स्टूडेंट्स, अब जो हम सीएसएस के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक आपके पास क्या आता है कि हाउ टू ऐड सीएसएस, कि हम सीएसएस को एचटीएमएल के अंदर किस तरीके से हम ऐड करते हैं। सीएसएस इज एडेड टू एचटीएमएल पेजेस टू फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करने के लिए अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग स्टाइल शीट में। और 3 वेज होते हैं एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर टू इंसर्ट सीएसएस, कि हम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में हम सीएसएस को कैसे इंसर्ट करेंगे। तो वो 3 तरीके आपके पास मेथड कौन कौन से हैं। सबसे पहला है आपके पास इनलाइन सीएसएस, दूसरा है इंटरनल सीएसएस और तीसरा है आपके पास एक्सटर्नल सीएसएस। तो हम इसमें सबसे पहले इनलाइन सीएसएस के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इनलाइन सीएसएस जो है वो किस लिए हम अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं। यूज टू अप्लाई सीएसएस ऑन ए सिंगल लाइन, कि अगर आप एक सिंगल लाइन के ऊपर स्टाइल लगाना चाहते हो एक सिंगल लाइन के अंदर, तो हम इनलाइन यूज करेंगे। तो देखो नाम से ही पता लग रहा है इनलाइन, ठीक है ना। अब इसका सिंटेक्स देख लीजिए कैसे, कि जैसे देखिए मैंने एक सिंटेक्स लिखा हुआ है यहाँ पे इनलाइन का, पी पैराग्राफ स्टाइल बराबर आपने क्या लिखा, कलर कॉलन साइन ब्लू, ठीक है। यहां पे आपने कुछ भी इसके अंदर टेक्स्ट लिख दिया, पैराग्राफ को आपने क्या किया, क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये कौन सा आपके पास स्टाइल कहलाएगा, इनलाइन सीएसएस। तो वी कैन अप्लाई सीएसएस इन ए सिंगल एलिमेंट बाय इनलाइन सीएसएस टेक्निक, ठीक है। द इनलाइन सीएसएस क्या एक मेथड है स्टाइल शीट के एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर स्टाइल शीट्स को इंसर्ट करने का। दिस मेथड mitigates some advantages of style sheets, so it is advised to use this method sparingly। मतलब इसको हम इतना ज्यादा यूज नहीं करते। अगर आपका प्रोग्राम छोटा सा है, ठीक है, उसमें ज्यादा कोडिंग हमें नहीं करने की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम इसको यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें सिंटेक्स भी यहाँ पे बना हुआ है। HTML हम कोई भी टैग लेंगे उसमें आप स्टाइल लगाओगे, CSS प्रॉपर्टी 1 वैल्यू दे दी, फिर CSS प्रॉपर्टी, फिर आपने यहाँ पे वैल्यू दे दी। तो यहाँ पे आप इसको एग्जांपल के थ्रू भी आप देख सकते हो। H2 ये टैग हो जाएगा, यहाँ पे आपने स्टाइल लिखा, कलर आपने यहाँ पे क्या दे दिया इसके अंदर रेड, मार्जिन लेफ्ट में आपने क्या दे दिया इसमें 40 पिक्सल, ठीक है ना। और यहाँ पे आपने कुछ भी मैटर लिख दिया, तो वो आपको जो स्टाइल आपने रेड कलर दे रखा है ना, मार्जिन लेफ्ट 40 पिक्सल, ये आपको इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, नजर आएगा, अपीयर होगा, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास इनलाइन सीएसएस। नेक्स्ट जो आपके पास आता है इंटरनल सीएसएस आता है, इंटरनल सीएसएस। तो इंटरनल सीएसएस आपके पास क्या होता है, इंटरनल सीएसएस इज यूज्ड टू अप्लाई सीएसएस ऑन ए सिंगल डॉक्यूमेंट और पेज, ठीक है। एक सिंगल डॉक्यूमेंट पेज के ऊपर अगर आपको लगाना है तो इसके लिए हम इंटरनल सीएसएस को यूज करते हैं। इट कैन अफेक्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द पेज, ये पेज के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको इफेक्ट करेगा। इट इज रिटन इनसाइड द स्टाइल टैग विद इन हेड सेक्शन ऑफ HTML। और ये जो इसमें स्टाइल दिया जाता है, ये स्टाइल कहां दिया जाता है, इट इज रिटन इनसाइड द, देखिए पूरा साफ आपको नजर आ रहा है, इट इज रिटन इनसाइड द स्टाइल टैग विद इन हेड सेक्शन। HTML के हेड सेक्शन के अंदर इसको लिखा जाता है। तो इसका देने का तरीका कैसे, जैसे देखिए स्टाइल आपने लिखा हुआ है, पी पैराग्राफ के लिए यूज किया आपने, कलर दे दिया ब्लू, और स्टाइल को आपने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। अब आगे इसमें हम बढ़ते हैं, देखिए वो क्या कहता है, द इंटरनल स्टाइल शीट इज यूज्ड टू ऐड ए यूनिक स्टाइल फॉर ए सिंगल डॉक्यूमेंट। अब मतलब एक सिंगल डॉक्यूमेंट के लिए यूनिक स्टाइल अगर अप्लाई करना चाहते हो तो इसको आप हेड सेक्शन में लिखोगे। और ये देखिए ये पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोग्राम स्टूडेंट, देखिए 2 मिनट इतना टाइम मैं आपको देता हूं, आप ये 2 मिनट के अंदर इस प्रोग्राम को इजीली आप समझ सकते हो। HTML हेड स्टाइल, बॉडी मैंने दिया है, देखो बैकग्राउंड कलर मैंने कुछ भी लिनन दे दिया, ब्लू कलर होता है एक तरीके से आपके पास, या कुछ भी ब्लू कलर दे दो आप। हेडिंग 1 में कलर रेड दे दिया, मार्जिन लेफ्ट दे दिया मैंने 80 पिक्सल, ये मैंने यहाँ पे स्टाइल अप्लाई कर दिया,
स्टाइल टैग को मैंने बंद कर दिया। अब तक मैं यही चीज आपको कहता रहा हूं, ठीक है। बॉडी मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, ठीक है। हेडिंग 1 में मैंने क्या लिख दिया कि कुछ भी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया कि द इंटरनल स्टाइल शीट इज अप्लाइड ऑन दिस हेडिंग, ठीक है ना। तो ये देखिए प्रोग्राम है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, ये मैं आपको बड़ा करके इसमें मैं आपको बिल्कुल पास रख रहा हूं मैं यहाँ पे इसको कैमरे के सामने, तो ये आपको पूरा देखिए क्लियर नजर आ रहा होगा। ये इसकी आउटपुट है, जो भी आपने स्टाइल लगा रखा होगा ये उसकी आपको देखो आउटपुट नजर आ रही है। ये सभी को समझ में आ रहा है ना, ये सबको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। मुझे मैसेज करके सभी स्टूडेंट बताएंगे कि आप कंसेप्ट, कई स्टूडेंट्स कहे तो दोबारा तीसरी चौथी बार हो रहा है। अब आपके पास आएगा एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। तो पहले हमने इनलाइन पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा स्टूडेंट, इसके अंदर हमने कौन सा पढ़ा, इंटरनल सीएसएस। फिर यहाँ पे आपने पढ़ा इसके अंदर एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस जो किस लिए यूज करते हैं, अगर हम मल्टीपल पेजेस के ऊपर, ओके स्टूडेंट्स, ओके मुझे आपके मैसेज मिल रहे हैं, गुड, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप सभी जो मुझे मैसेज कर रहे हैं आप सभी इसको ध्यान से देखिए। बाकी स्टूडेंट्स को भी मैं कहता हूं कि लेक्चर्स को ध्यान से देखिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, वो क्लियर हो जाएगा। एक्सटर्नल सीएसएस को हम किस लिए यूज करते हैं, मल्टीपल पेजेस के ऊपर। कि अब आप देखिए स्टूडेंट, वेबसाइट जब हम डिजाइन करते हैं तो उसमें कई सारे मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं और आप उनके ऊपर आप एक जैसा स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो, तो बार आपको कोडिंग लिखनी पड़ेगी। बट हमें बार कोडिंग ना लिखनी पड़े तो एक ऐसा तरीका हमारे पास अवेलेबल है एक्सटर्नल सीएसएस का, कि जिसके हमें केवल हेड टैग के अंदर हमें उसका एक लिंक हमें लिखना पड़ेगा, वो सभी पेजेस के ऊपर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो हियर वी राइट ऑल द सीएसएस कोड इन ए सीएसएस फाइल। तो जितने भी सीएसएस कोड जो हम लिखना चाहते हैं वो इसके एक पर्टिकुलर फाइल में लिखेंगे, जिस सीएसएस फाइल के अंदर, जिसकी एक्सटेंशन आपके पास क्या होगी, डॉट सीएसएस। स्टूडेंट जब सीएसएस का स्टाइल आओगे ना, आप उसको डॉट सीएसएस फाइल के अंदर आपने लिखना है उसको। तो जैसे पैराग्राफ ले लिया आपने, कलर ब्लू, यू नीड टू लिंक दिस स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल यूर एचटीएमएल पेजेस लाइक दिस। तो इसको आप कैसे लिखोगे, कमांड टैग के अंदर क्या कमांड है हमारी, मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके लिए, ऊपर अगर आपको क्लियर विजिट नहीं होता, लिंक क्या लिखोगे हेड टैग के अंदर, लिंक रिलेशन, ये REL है, ये REL, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट, ठीक है। टाइप बराबर आपने क्या ले लिया, टेक्स्ट बाय CSS, ठीक है। टाइप बराबर टेक्स्ट बाय, इसके आगे में जगह नहीं है, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूं href जो टैग है HTML का टैग है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, यहां पे आपने इसका स्टाइल दे दिया डॉट CSS, ठीक है। ये कहां लिखना है, देखिए मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है, द लिंक टैग मस्ट बी यूज इनसाइड हेड सेक्शन ऑफ HTML। क्लियर हो गई बात, आगे हम चलेंगे इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, इसका प्रोग्राम भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। इसका प्रोग्राम अभी जो है मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं इसको आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर भी जो है मेरा वो समझ में आया होगा। बहुत इजी है CSS, एक बार आप इसको पढ़िए। देखिए अगर आप HDC के स्टूडेंट हो या CCOA के स्टूडेंट हो, तो तैयारी करने का देखिए तरीका होता है स्टूडेंट्स, कि सबसे पहले आपने बेसिक पढ़ा, बेसिक तो देखो बहुत इजी होता है। बेसिक में आपने फंडामेंटल्स पढ़ने की, कंप्यूटर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर का एक डायग्राम आप तैयार कर लो, इनपुट डिवाइसेस पढ़ लो, आउटपुट डिवाइसेस पढ़ लो, ठीक है ना। फिर ये जो मैंने बताया वेब पेज डिजाइनिंग के बारे में, इसमें HTML CSS तो बहुत इजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, बोरिंग नहीं है, ठीक है ना। आपको HTML से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन मिल जाता है, एक्सेल से रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन मिल जाएगा, थ्योरी के क्वेश्चंस आपको इनमें से मिल जाएंगे,
4-5 क्वेश्चन तो आपको इतने सेक्शन में से ही मिल जाएंगे आपको, चाहे वो सीसीए का स्टूडेंट हो, चाहे वो एचडीसीए का स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी और स्ट्रीम का स्टूडेंट हो। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी को तरीके से कर सकते हो। आप सभी घर बैठे हो, एक पढ़ने का मीडियम है ऑनलाइन, थोड़ा सा आप इसको इंटरेस्ट लो, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से समझो, तो आपको जो है सब कुछ समझ में आएगा। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। थैंक यू स्टूडेंट्स।